सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन तमाम बड़ी खबरें, सिर्फ खबर यह नहीं है कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है, खबर यह आ रही है कि रात के वक्त आरोप ये कि गुंडे भेजकर इस आंदोलन को, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया? चौंकाने वाली खबर एक के बाद एक आ रही है। और खबर यह तक आ रही है कि भाई अब इंडिया गठबंधन खुले तौर पर समर्थन करने का ऐलान करने के साथ सोनम वांगचुक के पास पहुंच सकती है, बड़े नेता पहुंच सकते हैं। और सोनम वांगचुक के मरने का क्या इंतजार हो रहा है? सवाल ये क्यों कहा जा रहा है? बीजेपी के 240 से लोकसभा सांसद है दोस्तों, 240। सरकारी आवास चंद किलोमीटर दूर होगा जंतर मंतर से। 18 दिन से भूख हड़ताल पर है, मगर क्या सांसद बटर चिकन खा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं? पूरे देश में बीजेपी के 1800 से ज्यादा विधायक हैं, एमएलए हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत तक नहीं कि सोनम अनशन पर हैं, कम से कम मोदी जी से, अमित शाह से अपील कर लें कि भाई कम से कम कोई तो आइए, सुनिए इनकी। राज्यसभा के मौजूदा वक्त में बीजेपी के 113 सांसद हैं। तभी मैंने कहा कि क्या सोनम वांगचुक के मरने का इंतजार हो रहा है? 18 दिन से अगर कोई शख्स भूख हड़ताल पर है, किसानों से लेकर साधु संत तक सोनम वांगचुक से अपील कर रहे। देखिए, साधु संत पहुंच गए, चनूनी पहुंच गए, किसान पहुंच गए, मंच पर हैं, सब अपील कर रहे हैं कि भूख हड़ताल खत्म करिए। लेकिन मोदी जी जिद थामे हुए हैं कि नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं करेगा इन लोगों से। अगर बात कर दी तो सरकार की नाक नीचे हो जाएगी। 20 जुलाई जिस दिन संसद कूच का ऐलान किया है, उससे पहले क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में आ सकते हैं? और क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन, अनशन, क्या वही खत्म कर सकते हैं? कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, खबरें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करने के लिए यहां सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे अपील कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष, जिनकी पार्टी को तोड़ दिया, जिनके विधायकों को आरोप है कि 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, उद्धव ठाकरे अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को आना चाहिए। आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, वो वहां पर पहुंच गई आतिशी, सोनम वांगचुक से अपील। और अब अखिलेश यादव बकायदा ट्वीट कर रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर, अनशन तोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल खुद जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। कब पहुंच रहे हैं? अभी बयान में आपको सुनाऊंगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या ऐलान कर रहे हैं कि भाई मैं कब पहुंचने वाला हूं। और सीधे तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि रात के वक्त क्या वाकई में पूरी प्लानिंग हो चुकी है? किसी भी हाल में इस आंदोलन को अब खत्म करना है, और वो भी 20 जुलाई से पहले पहले। लेकिन सोनम वांगचुक की तबीयत जिस हिसाब से नासाज हो रही है, खुदा ना खासा कोई घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देखिए, अखिलेश यादव, सब अपील कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? अखिलेश यादव ने भी अपील की है सोनम वांगचुक से। देखिए क्या लिखा है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दे। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं, एक संवेदनहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी भी तरह का कोई त्याग, कोई महत्व नहीं है। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निर्थार्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के लिए जीवन का कोई मोल नहीं है, उनके लिए धन ही प्रधान है। मतलब समझ रहे हैं, धन ही प्रधान क्यों लिखा है यहाँ पे? यानी कि वो सीधा जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव धर्मेंद्र प्रधान से कि धन ही प्रधान है। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसों के घमंड में भाजपा चूर है, उसमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिसमें अहंकार होता है उसमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक को लूट रहे हैं। उन्हें ना युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है और ना ही माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं, लोकतंत्र का गला घोटकर महापापी अधर्मी भाजपा और उनके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिक की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे। और हमारे आप देशवासी युवा लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश संबंध बने रहे। आगे एक लंबा उन्होंने छोड़ा यहाँ पर जो पूरा ट्वीट किया, यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव कह रहे हैं
कि भाई आप इनके लिए अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि ये मोदी सरकार है, सुनेगी नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आप केजरीवाल का बयान सुनिएगा। और एक बड़ी बात, केजरीवाल का बयान भी उस वक्त आया जिस वक्त उद्धव ठाकरे भी खुलकर कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को पहुंचना चाहिए और हम भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं और हम भी खुद संसद के भीतर मुद्दा उठाएंगे। कौन कह रहा है? उद्धव ठाकरे। और अब सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं वो जंतर मंतर, सुन लीजिए। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से, पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। यानी गठबंधन का सपोर्ट पूरी तरह से अब इंडिया गठबंधन खुलकर सामने आ चुका है। सारे जितने बड़े नेता हैं मंच पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस का इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी भी किसी भी वक्त जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। सब अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ दीजिए। अब देखिए 3 इडियट के वो चतुर याद है आपको, रामालिंगम चतुर वीडियो जारी कर रहे हैं। भले ही आमिर खान के पास वक्त नहीं है, आमिर खान जिन्होंने सोनम वांगचुक का किरदार निभाया था, तीसरी शादी शायद व्यस्त है उसमें, लेकिन या फिर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाह रहे, मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो। लेकिन चतुर का किरदार निभाने वाले वो सामने आते हैं, कह रहे कि मैं सोनम वांगचुक के साथ समर्थन में हूं, सोनम वांगचुक के साथ। अब आइए उस आरोप पर जो बेहद संगीन आरोप है कि भाई क्या रात के अंधेरे में किसी भी वक्त इस आंदोलन को कुचला जा सकता है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अभिजीत दीपके देखिए आपकी स्क्रीन पर, 20 जुलाई को संसद मार्च से पहले बकायदा मोदी सरकार इस आंदोलन को खत्म कर सकती है। और आरोप अभिजीत दीपके ये तक लगा रहे हैं कि गुंडों की मदद इसमें ली जा सकती है, रात के वक्त गुंडे भेजे जा सकते हैं। तो अब कई सवाल हैं कि भाई ऐसी स्थिति कौन सी आ गई, कौन सी ऐसी मजबूरी है मोदी जी, जहां एक तरफ कहते हैं कि भैया ये 140 करोड़ की आबादी है ना, ये मेरा परिवार है, और दूसरी तरफ चंद किलोमीटर दूर, प्रधानमंत्री आवास से चंद किलोमीटर दूर, देश की इतनी बड़ी शख्सियत सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है और मोदी सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। रत्ती भर फर्क कहां से पड़ेगा? किसान आंदोलन में क्या हुआ था, याद है या भूल गए? किसान आंदोलन में जो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, कितने किसानों की जान गई। और वो तो चुनाव की मजबूरी थी कि भैया ठीक है, हम आंदोलन खत्म करिए और हम जो है चुनाव में जाएं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। शाहीन बाग का आंदोलन याद करिए, क्या हुआ था उसमें। आपको प्रोफेसर अग्रवाल याद होंगे, क्या हुआ था प्रोफेसर अग्रवाल के निधन में। एक संत अपनी जिंदगी त्याग देता है और मोदी सरकार इतनी जहमत तक नहीं उठाती कि जाके उनके अनशन को खत्म किया जाए। तो क्या लगता है आपको कि क्या यहां पर सोनम वांगचुक इंतजार किया जा रहा है कि कब अपनी जान गंवा दें? भगवान न करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या मोदी सरकार जिम्मेदारी लेगी? मोदी सरकार तो पेपर लीक की जिम्मेदारी नहीं लेती। नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान का भी नहीं होगा, क्योंकि अब तक किसी का हुआ नहीं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का क्यों होगा? खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय? 2 शब्द सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को लेकर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।